देखिए आगे बढ़ेंगे। सपा नेताओं पर शिवपाल यादव का तंज सामने आया है। इस बड़ी खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिवपाल कहते हैं कि मेरी सलाह नहीं मानने से अखिलेश को नुकसान हुआ है। मेरी सलाह माने तो सपा वाले सत्ता में होते, ये कहते हैं शिवपाल यादव। मेरा साथ लेते तो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते, ना कि विपक्ष की तरफ। शिवपाल यादव ने यह बड़ा बयान दे दिया है और अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए ये सीधा निशाना है। कहते हैं कि मेरी सलाह लेते तो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए जो बातें आपस में होनी चाहिए थी वो सदन के भीतर हुई हैं। जो दर्द था वो छलक उठा शिवपाल का, और उन्होंने खुल करके ये बात कह दी कि मेरी सलाह लेते तो आज मामला कुछ और होता, तस्वीर कुछ और होती। तो शैलेश, यही हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये बातें तो आपस में हो सकती थी, लेकिन एक लॉन्ग कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, एक संवादहीनता कहते हैं, इस वजह से ये तस्वीर सामने आई है हमारे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से अगर बात की जाए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की नाराजगी चल रही है, तस्वीरें भी देखी, बयानबाजी भी हमने लगातार सुनी है, और उसके बाद में देखिए शिवपाल यादव पिछले कुछ समय से लगातार मोर्चा खोल रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। और जिस तरह से उन्होंने सदन में ये बात कही कि अगर साथ लेकर चले होते तो शायद सत्ता पक्ष में बैठे होते, यानी कहीं ना कहीं एक अपनी ताकत का एहसास कराना, और दूसरा ये एहसास कराना कि शिवपाल यादव को साथ में ना लेकर अखिलेश यादव कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ये बात जताने की एक कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। और यही वजह है कि उन्होंने सदन में बात कही। इससे पहले देखिए तमाम बार ट्वीट भी किए गए थे यहाँ शिवपाल यादव की तरफ से, जब उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से नाराजगी जब सबसे पहली बार जताई थी तो वो चीज़ें भी हमने दिखाई थी। और उसके बाद अब अगर देखते हैं तो यही बयानबाजी करके वो लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, और दूरियां कितनी बढ़ चुकी हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी वो बोलते हैं कि उनकी सीट को बदला जाए, इसके लिए वो लिखित में बाकायदा एक पत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शिवपाल यादव जो है वो जब जयंत चौधरी का नाम फाइनल नहीं हुआ था राज्यसभा के लिए, तो उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया यूपी गंगा पर और कहा कि वचन निभाना चाहिए था। हालांकि उनके बयान के बाद यूपी गंगा पर जब उनका बयान चला, उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के नाम की घोषणा भी कर दी थी, ऑफिशियली उसको लेकर ट्वीट भी किया गया था। तो जब बात की गई शिवपाल यादव से, तो उन्होंने देखिए पहले भी अपने मन की इस व्यथा को बताया था, कहा था कि साथ मिलकर चलना चाहिए, तो अब सदन में भी उसी बात को वो उठा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो किस हद तक बढ़ी हुई है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एहसास जरूर वो करा रहे हैं लगातार कि अगर साथ लेकर चले होते तो आज विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता अखिलेश यादव को। और ये बताने की कोशिश की कितनी बड़ी गलती की उन्होंने, जो हालात आज पैदा हुए हैं उसके लिए पूरी तरह से उनके ऊपर ये बात कहना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है ऐसा ना करके, साथ ना लेकर। तो और दूसरी चीज़ इसके बाद देखिए जब आजम खान को लेकर जिक्र करते हैं तो उनसे भी अब जो दूरियां हैं वो साफ नज़र आ रही हैं, और ऐसे में शिवपाल यादव को एक और मौका मिला हुआ है लगातार। आजम खान जो है वो से मिलने के लिए देखिए शिवपाल यादव जेल जाते हैं, उसके बाद उनकी रिहाई के वक्त जाते हैं। तो अब देखिए एक अलग अपनी तैयारी में जुटे हुए लगातार शिवपाल यादव, और मोर्चा खुला हुआ है अखिलेश यादव के खिलाफ। यही वजह है कि देखिए सपा से विधायक है शिवपाल, लेकिन अपने ही विधायक का अखिलेश यादव को साथ नहीं मिल रहा है सदन में। और अगर तो एक तीर से दो शिकार किया है। एक तरफ तो ये कह दिया शैलेश कि देखिए अखिलेश से चूक हुई, दूसरी तरफ ये कह दिया है कि हमारी भी तैयारी प्रसपा की पूरी थी और आगे जारी रहेगी। यानी एक अगले मोर्चे का जो बीज है या संकेत है उन्होंने दे दिया। क्या क्या कहा है जरा सुनिए आप भी। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। तो ये तो उदाहरण है, मैं उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे।
अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। सुना आपने, शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच भले ही सियासी संग्राम जारी है, लेकिन अखिलेश भाजपा पर हमला करने से चूके नहीं हैं और उन्होंने ट्वीट करके महंगाई के बहाने भाजपा पर हमला बोला है। ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जनित महंगाई से आम जनता के जीवन यापन में समस्या है, तो इसकी कहानी है अलग, लेकिन जो शिवपाल कहे गए हैं उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट होगा। इसी इम्पैक्ट को समझते हैं हमारे सहयोगी शैलेश से। और उससे पहले ये ट्वीट भी आप जरा देखिए कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं। जिस तरीके से बजट के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया मीडिया के बीच में आई, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने जो लिखा वो भी आपके सामने है। महंगाई का मुद्दा उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया है और ट्वीट करके साफ तौर पे अपनी बात रख दी है। तो चलिए, शिवपाल यादव क्या चाहते हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ लिया आपने और सियासी गलियारों में खूब हलचल है, खूब बातें हैं। इन्हीं बातों से उसके मायने निकालने की कोशिश हम करते हैं। शैलेश हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं और अब इसके हर एक डायमेंशन पे देखा जा रहा है। शैलेश, सोचा जा रहा है कि आने वाले वक्त के लिए शिवपाल का क्या कदम होगा, ये अभी भी ज्यादा क्लियर नहीं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाराजगी तभी हो गई थी जब सीट का बंटवारा हुआ था। आप ये देखिए कि अगर केशव देव मौर्य आते हैं तो उनको ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, उसके बाद अगर आप देखिए संजय चौहान आते हैं उनको ज़्यादा सीट मिल जाती है। लेकिन शिवपाल यादव जो कह सकते हैं घर के थे, राजनीतिक पहलू को अलग भी कर दिए, घर के थे, वो जब आते हैं सपा के साथ में तो उनको कितनी सीट मिलती है, सिर्फ 1 सीट। और उन्होंने कहा कि मैंने 100 सीटों पर तैयारी की थी, कहाँ 100 सीट, कहाँ 1 सीट, यानी सिर्फ 1 सीट वो भी उनके नाम पर उन्हें दे दी गई और उन्हें उसमें संतुष्ट होना पड़ा था। इसके बाद में जितने भी कार्यक्रम थे, जब विजय रथ रवाना होता था उसकी तस्वीरें देखिए लगातार जब सामने आती थी और एक मौका मिलता रहा लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी सपा पर निशाना साधने का, ये कहने का कि जो अपनों के ना हुए वो बाकियों के जनता के क्या होंगे। क्योंकि जो तस्वीरें थी उनमें देखने को मिला कई बार कि शिवपाल यादव उस विजय रथ में है लेकिन उनको कुछ सीट तक नहीं मिली हुई बैठने के लिए। तो ये जो चीज़ें निकल कर लगातार सामने आई थी तो एक अंदर अंदर कहीं ना कहीं मायूसी थी। एक वो कह सकते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी ये बात कही थी कि सम्मान से भी उन्होंने अपने समझौता किया, जिस हद तक वो जाकर कर सकते थे उस हद तक जाकर सम्मान से समझौता किया। तो ये उनका दर्द देखिए लगातार बाहर निकला था और उसके बाद से वो लगातार एक ही बात कहते रहे, उचित समय का इंतजार कीजिए। और अब एक बार हमारी जब अभी हाल में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बहुत जल्द उचित समय आने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं बता सकती हैं कि कितनी ज़्यादा नाराजगी है और इस तरह से शिवपाल यादव का सदन में बोल देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकेतों के जरिए एक पूरी कलेक्शन तैयार कर चुके हैं, संकेत दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इतना खुला संकेत उन्हें किस तरफ लेकर के जाएगा, उनका अगला मूव क्या होगा। वो मोर्चे की तरफ जाएंगे या अभी भी चीजों को पैच वर्क की तरफ लेकर जाएंगे, ये तमाम चीजें अभी भी छिपी हुई हैं। शुक्रिया शैलेश जानकारी। और आजमगढ़ से डिंपल यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय बताया जा रहा है। डिंपल यादव के नाम की औपचारिक घोषणा बस बाकी है, लेकिन रामपुर में सपा उम्मीदवार के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बताया जा रहा है आजम अखिलेश के बीच नाराजगी ये वजह है कि ये नाम को लेकर के लंबा इंतजार चल रहा है। डिंपल यादव के नाम पर बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जबकि खबर ये आ रही है कि आजम अखिलेश की नाराजगी के वजह से रामपुर में भी जो उपचुनाव होने वाला है, सांसद कौन होगा उम्मीदवार, इस पर पर्दा है, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है आजम और अखिलेश की। यूपी चले है डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हैं, हम यहाँ की पतोई हैं, है कि नहीं? उपचुनाव की अग्नि परीक्षा, डिंपल पार करेंगी आजमगढ़ का घेरा। रामपुर में जीत पाएगी सपा या बदल जाएगी हवा? कहने को रामपुर और आजमगढ़ 2 लोकसभा सीट हैं, लेकिन असल में ये समाजवादी पार्टी के वो किले हैं जो 2019 में भी नहीं हिले थे। लेकिन अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद, आजमगढ़ और आजम खान के इस्तीफा देने के बाद रामपुर की सीट खाली है और अब 23 जून को
इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें आजमगढ़ सीट से डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने की चर्चा जोरों पर है। क्योंकि पहले डिंपल के राज्यसभा जाने की चर्चा थी, लेकिन जयंत चौधरी का नाम फाइनल होने के बाद अब डिंपल के उपचुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। अब ये चर्चा है कि डिंपल यादव आजमगढ़ में जब लोकसभा के उपचुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। चुनाव आयोग ने आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 जून को आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसकी नामांकन की प्रक्रिया 30 मई से ही शुरू हो जाएगी। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसे राजनीति के जानकार मिनी यादव लैंड भी कहते हैं। क्योंकि 2022 के चुनाव में भले ही सपा की सरकार न बनी हो, लेकिन आजमगढ़ की सभी 10 सीटें सपा के खाते में चली गई। वहीं 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव चुनाव जीते। ऐसे में अखिलेश किसी भी कीमत पर ये सीट खोना नहीं चाहते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव कई बार आजमगढ़ का दौरा भी कर चुके हैं। इस दौरान वो स्थानीय कार्यकर्ताओं का मन भी टटोलते हैं। ऐसे में यादव परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता को टिकट देकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि आजमगढ़ का जातीय समीकरण भी सपा के पक्ष में है। यहाँ करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव को, वहीं मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि बाकी दूसरी जाति की। ऐसे में डिंपल के लिए आजमगढ़ की परीक्षा ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन सवाल रामपुर का है, क्योंकि इन दोनों आजम खान और अखिलेश के बीच ठीक से नहीं बन रही। जेल से रिहा हुए आजम खान को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात तक नहीं हो पाई। बड़ी बात यह भी है कि 2014 में भाजपा ये सीट जीत चुकी है। यहाँ भाजपा के नेपाल सिंह ने सपा के नसीर अहमद को हरा दिया था, लेकिन 2019 में इसे फिर से आजम खान ने जीत ली। वहीं रामपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 50% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या बिना आजम खान के सपा ये सीट जीत पाएगी, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं जानकार इस रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव को 2018 के उपचुनाव के बदले के रूप में भी देख रहे हैं, जब सपा ने गठबंधन के जरिए गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव जीत लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजम खान की जमानत को रद्द करने का मामला बताया जा रहा है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। 12 मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी दी गई है। राज्य सरकार की ओर से ये अर्जी दाखिल की गई है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच है, जिस पर यह सुनवाई होगी। तो देखिए, सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से 12 मामलों पर जमानत रद्द करने की अर्जी है, जिस पर सुनवाई का दिन है। 12 ऐसे मामले हैं जहां पर राज्य सरकार की ओर से जमानत रद्द करने की अपील की गई है। इसी अर्जी पर सुनवाई आज होगी। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। एक और गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर अजरुद्दीन उर्फ अज्जू की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस। चोरी के सैकड़ों वाहनों को भी ठिकाने लगाने का आरोप है अज्जू पर। वाहन कटर माफिया शाकिब उर्फ दद्दू गिरोह का सक्रिय सदस्य है अज्जू। गाड़ियां चोरी करने, फिर आसपास के इलाकों में ठिकाने लगाने का ये गिरोह काम करता था, और अब गैंगस्टर अजरुद्दीन पर यह कार्रवाई होगी। सैकड़ों वाहन चोरी करने का आरोप है अज्जू पर। अजरुद्दीन उर्फ अज्जू, बड़ा एक्शन मेरठ पुलिस की ओर से। एक और गैंगस्टर पर यह कड़ा कदम उठाया गया है। अज्जू की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे कुर्क करेगी पुलिस। गोंडा में पूर्व मंत्री अमरमणि के ठिकानों पर कार्रवाई की खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री अमरमणि समेत 47 के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। 2 दिन का गोंडा जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है। आज से अवैध कब्जों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। होटल कॉम्प्लेक्स, प्राइवेट क्लिनिक और बैंक बिल्डिंग पर भी अवैध कब्जे का आरोप है। इस पर भी अब कार्रवाई होगी। 2 दिन का अल्टीमेटम था और उसके बाद सीधे बुलडोजर वाला एक्शन। पूर्व मंत्री अमरमणि समेत 47 ऐसे अवैध कब्जे हैं, जिसे चिन्हित किया जा चुका है और अब बुलडोजर चलेगा। 2 दिन का अल्टीमेटम, उसके बाद कार्रवाई।
और आज से अवैध कब्जों पर जिला प्रशासन का ये बुलडोजर।